जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आरआरबी एएलपी की वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी 9,970 पदों पे रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यदि हम बात करें आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2025 के बारे में, तो हाल ही में रेलवे ने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। अब डिटेल नोटिस जारी हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। तो आपका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था 12/4/2025 को, यानी कि 12 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप शुरू है और लास्ट डेट इसकी 11 मई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 11 मई है। बात करें यदि हम इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम CBT 1 देने के बाद आपका 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। वहीं पे SC ST और फीमेल सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है और उनका CBT 1 एग्जाम देने के बाद पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो ये बात था एग्जाम फी के बारे में। यदि हम बात करें इसके एज क्राइटेरिया के बारे में, तो इसका एज क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, 18 से 30 साल। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC और ST को 5 साल की छूट है। यदि हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th के साथ ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, या फिर आपके पास 10th के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किन स्ट्रीम में होना चाहिए, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका BE या फिर BTech होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि मैं बात करूँ इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो कैटेगरी वाइज आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां जाके आपको इसके नोटिफिकेशन की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। यदि हम बात करें इसके सैलरी की, तो सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सैलरी 19,900 रुपये बेसिक पे है। बाकी आपके सारे अलाउंस को मिला के ये सैलरी लगभग 40,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा जो आपका अलाउंस जुड़ता है ट्रेन वगैरह के लेट होने पे, वो सब अलग से जोड़ दिया जाता है। तो यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट सिलेबस के बारे में, सिलेबस से पहले एक्चुअली हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न इसका कैसा है, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, सेकंड नंबर पे आपका CBT 2 होगा और थर्ड नंबर पे आपका CBAT होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। और CBT 1 में क्या होता है, CBT 1 में आपका स्क्रीनिंग होता है, CBT 2 में पार्ट A और पार्ट B दो टेस्ट होते हैं, जिसमें पार्ट A जनरल होता है और पार्ट B आपका जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उस ट्रेड का क्वेश्चन रहता है। और CBAT में आपका सिर्फ CBAT लोको पायलट के लिए मांगा गया है और नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो आपको मालूम ही है। यदि हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में CBT 1 में मैथ 20 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग 20 नंबर का पूछा जाता है, GS 20 नंबर का पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ये सारे मिला के लगभग 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जो कि 60 मिनट में आपको हल करने होते हैं। इसमें 1/3 की निगेटिव होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। यदि हम बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 के पार्ट A में रीजनिंग, मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग इसको मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 90 मिनट का होता है। और पार्ट B में ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड का जो ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 60 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। यदि हम बात करें CBAT की, तो ये ALP के लिए होता है। इसमें बस उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में दे सकते हैं। तो लास्ट में आपका सबसे लास्ट में
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो तैयारी अब हम कैसे करें, क्या करें जो हम इसमें सिलेक्शन ले। तो तैयारी के लिए बेस्ट रणनीति, सटीक रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।